नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे का सीएम ने किया निरीक्षण। 20 मिनट तक रुके। निर्माण कार्य में देरी होने पर अफसरों को फटकारा, बोले काम में लापरवाही न हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में आग, 5000 फाइलें राख। जिन 2 कमरों में आग लगी वहां टीचर्स की फर्जी नियुक्तियों की फाइलें भी थी। अखिलेश यादव ने प्रयागराज स्थित शिक्षा निदेशालय में आग लगने पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए पूछा, क्या यह आग तकनीकी कारणों से लगी या इसे जानबूझकर लगाया गया। निराश्रित महिला पेंशनरों का सत्यापन कराएगी सरकार। महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव ने दिया आदेश। 25 मई तक महिला पेंशनरों का सत्यापन करवाने का आदेश। और लखनऊ कानपुर में तेज आंधी, सैकड़ों पेड़ गिरे। ललितपुर में टीन शेड, कुर्सियां और फतेहपुर में बिजली गिरने से युवक की मौत। आप के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। यह अहम खबर राजधानी लखनऊ से गंगा एक्सप्रेसवे पर आपको बता दें। राजधानी लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी की लंबाई 3.5 किलोमीटर अब होगी। सुरक्षा के लिए 250 कैमरे भी लगाए गए हैं। तो गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज से गाजीपुर तक बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने की योजना बनाई गई है। फर्रुखाबाद से बुंदेलखंड से जुड़ा होगा गंगा एक्सप्रेसवे। तो योगी सरकार की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल। तो लखनऊ से अहम खबर, गंगा एक्सप्रेसवे पर अब फाइटर जेट रात में भी लैंड करेंगे। शाहजहांपुर में पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी तैयार की गई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहा है। हवाई पट्टी की लंबाई 3.5 किलोमीटर है। तो इस वक्त की यह अहम खबर, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से गाजीपुर तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभ्युदय जी, योगी सरकार की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण पहल सामने आ रही है। शाहजहांपुर में जो फाइटर जेट को अब रात में लैंडिंग कराने के लिए जो व्यवस्था की गई है, यह प्रदेश में पहली हवाई पट्टी ऐसी है जहां नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है उसको भी बढ़ाने की तैयारी है। मेरठ को उत्तराखंड से जोड़ने का इस एक्सप्रेसवे से प्लान चल रहा है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी मनोज, देखिए, जो नाइट लैंडिंग की जो व्यवस्था है वो देश के लिए, पूरे देश के लिए एक स्ट्रेटेजिकली पॉइंट बहुत अच्छा बनने जा रहा है। क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर जिस तरह जो आप मौजूदा हालात देख रहे हैं, जिस तरीके से भी, तो पूरे देश की सुरक्षा को लेकर जो एक बड़ा कदम है। क्योंकि फाइटर प्लेन्स अगर रात में उतर सकेंगे तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आपात स्थिति में चीजों को नियंत्रित करने के लिए, चीजों को संभालने के लिए, और सेना को एक लोकल सपोर्ट जो प्रदेश की तरफ से हो वो देने की एक नई पहल है योगी सरकार की। और मुख्यमंत्री की मंशा भी है कि जिस तरीके से, किसी भी तरीके से हो, सेना के लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जाए। और जो औद्योगिक विकास नगरी के रूप में जो पूरे चारों तरफ सर्किट बनाया जा रहा है, जैसे आप देखें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना और फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, अब गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। और इसको मेरठ हरिद्वार हाईवे से भी जोड़ा जाएगा, मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, और आगे चलकर दिल्ली देहरादून जो कॉरिडोर बना हुआ है उससे भी जोड़ने की परियोजना आप देख सकेंगे। और प्रदेश को एक नई विकास की गाथा लिखने के लिए, प्रदेश के लिए एक नई विकास की नीति जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लागू करवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी पहल है। मनोज, निश्चित रूप से अभ्युदय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हवाई पट्टी की लंबाई 3.5 किलोमीटर रखी गई है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सुरक्षा के लिए 250 कैमरे यहां पर लगाए गए हैं और ये उत्तर प्रदेश की पहली
हवाई पट्टी होगी जहां रात में भी लैंडिंग की जा सकेगी। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से गाजीपुर तक बढ़ाने का प्लान है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने की योजना है। तो मुख्यमंत्री ने ये महत्वपूर्ण पहल की है। योगी सरकार की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण पहल सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश की खबरों के बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर से अहम खबर सामने आ रही है। दुर्घटना में प्रशासन ने 10 मौतों की पुष्टि की है। मंदसौर में जो दुर्घटना घटी है उसमें अब मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। मंदसौर के डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने यह पुष्टि की है। मौतों का आंकड़ा 10 पहुंचा है। आपको बता दें, मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में जो जीप कुएं में गिरी थी उसमें 10 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। तो मौत का आंकड़ा बढ़ा है और 10 लोगों की मौत की पुष्टि अब हो चुकी है। आपको बता दें, मंदसौर से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि रतलाम के 8 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, ये वो नाम है जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये मरने वालों की संख्या है। रामकुमार निवासी खजनखेड़ा, जिला रतलाम, इनकी मौत हुई है। आशाबाई निवासी खजनखेड़ा, जिला रतलाम, ये भी मौत की शिकार हुए। मधुबाई निवासी खजनखेड़ा, जिला रतलाम। तो रतलाम के जो 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 मंदसौर के लोगों की मौत हुई है। इस बड़ी दुर्घटना में अब मौतों का आंकड़ा बढ़ा है 10। आपको बता दें, मौतों का आंकड़ा अब 10 पहुंचा है। मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं सीधा यहीं आ गया था इस स्पॉट पे, और सारे ही अधिकारी लोग जिले के यहीं हैं। दादा, इस तरह की पहले भी कई घटनाएं घट चुकी है और बगैर मोटर के कुएं, उन पे क्या कार्रवाई नहीं, की जाएगी? ये सड़क से काफी दूर है कुआं, लेकिन कहीं बीच में इनका एक्सीडेंट हुआ था और वो ड्राइवर घबराया हुआ था, तो वो शायद मुझे लगता है कि सड़क से दूर कहीं एकदम तेज स्पीड में था। वो तेज स्पीड के कारण उसको सर अभी गाड़ी में शव निकाले, कितने शव निकले, क्या कुछ आइडेंटिफाई हुआ, कितनी कैजुअलिटीज हुई? अभी नहीं पता चला। अभी उनको निकाल करके अभी एम्बुलेंस में उनको किया है। जानकारी और उनके रिलेटिव से पता करने पर ये बात कंफर्म हो गई है कि गाड़ी में 13 लोग सवार थे, जिसमें से सभी को निकाल लिया गया। एक अभी संभवतः डेड बॉडी और भीतर है। 13 में से 4 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और गांव के एक बहादुर जवान मनोहर जो उतरा था, संभवतः उसकी भी डेथ हो गई है। इस प्रकार से टोटल 10 लोगों की मृत्यु हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगर अगले आधे घंटे में सब कुछ, अभी संभवतः एक डेड बॉडी कुएं में है, तो उससे भी आधे घंटे के भीतर निकाल दिया जाएगा। ये अब प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिली है कि गाड़ी आ रही थी, रास्ते में एक एक्सीडेंट किया, एक बाइक वाले को टक्कर मारी, जिसमें बाइक वाले की डेथ हो गई है और उसके बाद से वो बेतहाशा स्पीड में भागा और ये खेत के कुएं में आकर गिर गया। तो इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राहुल बैरागी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आप मंदसौर की जो घटना घटित हुई है इसमें अब मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। जो पुष्टि हुई है मौत के आंकड़े की, वो 10 लोगों की अब मौत के आंकड़े की पुष्टि हो चुकी है। डीआईजी ने पुष्टि की है मौत के आंकड़े की। क्या कुछ अहम जानकारी है राहुल? राहुल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो राहुल बैरागी से हम दोबारा से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। मंदसौर के डीआईजी ने 10 मौतों की पुष्टि की है और ये मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है और ये वो नाम है जिनकी मौत हुई है इस बड़ी और भीषण दुर्घटना में। आपको बता दें, मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में जो जीप थी वो कुएं में जाकर समा गई और इस बड़ी दुर्घटना में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मंदसौर के डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने यह पुष्टि की है। 2 व्यक्ति मंदसौर के हैं। मनोहर सिंह ने ये जो बचाव के दौरान इनकी जान गई है, ये मंदसौर के निवासी हैं, जबकि गोबर सिंह मोटरसाइकिल सवार हैं जिनको बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ, ये भी मंदसौर के निवासी हैं, इनकी भी मौत हुई है। आशाबाई निवासी खजनखेड़ा रतलाम, इनकी मौत हुई है जो जीप में सवार थी। मधुबाई निवासी खजनखेड़ा रतलाम, इनकी भी मौत हुई है, ये भी उस जीप में सवार थी जो कुएं में समा गई थी। मंगूबाई निवासी खजनखेड़ा, जिला रतलाम, इनकी भी मौत हुई है। तो 8 लोग रतलाम के निवासी थे, उनकी मौत हुई है। रामकुमार निवासी खजनखेड़ा रतलाम, इनकी मौत हुई है और जबकि 2 व्यक्ति, एक मोटरसाइकिल सवार और दूसरा जो
व्यक्ति बचाने के लिए लोगों को कुएं में उतरा था, उसकी दम घुटने से मौत हुई है। कुल मिलाकर दो लोग इसमें मंदसौर के हैं, जबकि 8 लोग रतलाम के निवासी हैं जो उस जीप में सवार थे जो जीप कुएं में गिरी है। तो 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 13 लोग उस जीप में सवार बताए जा रहे थे, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी लोगों का घायलों का इलाज चल रहा है। मंदसौर के डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है कि 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस हादसे में। मोटरसाइकिल सवार गोबर सिंह जो निवासी मंदसौर का था, इसी को बचाने के चक्कर में ये जीप जो है ये कुएं में जाकर गिरी, इसकी मौत हुई है। जबकि उस जीप में सवार 8 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति कुएं में उतरा था, इन लोगों को बचाने के चक्कर में उसकी मौत हुई है। उस नीचे कुएं में जहरीली गैस के रिसाव की वजह से उसकी मौत बताई जा रही है। फिलहाल मौतों का आंकड़ा 10 पहुंच चुका है और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। फिलहाल सभी घायलों का रेस्क्यू किया जा चुका है, सभी जो शव हैं वो बाहर निकाले जा चुके हैं। 10 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मौतों का आंकड़ा लेकिन चिंताजनक है, 10 पहुंच चुका है। डीआईजी ने यह पुष्टि की है। मनोज कुमार सिंह जो मंदसौर के डीआईजी हैं, उन्होंने इन मौतों की पुष्टि की है। मरने वालों में 8 जो लोग हैं वो रतलाम के हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 2 व्यक्ति मंदसौर के हैं। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राहुल बैरागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? राहुल बैरागी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो मंदसौर डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने मौतों की पुष्टि की है। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है। पहले ये मौतों का आंकड़ा 5 था, फिर 7 हुआ और अब जाकर 10 मौतों का आंकड़ा 10 हुआ है। और अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। मेरठ से यह अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। सना को पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर से लौटाया है। सना का पाकिस्तानी नागरिक डॉक्टर ताहिर से हुआ था निकाह। सना भारतीय जबकि उनका पति जो है पाकिस्तानी। 45 दिन के वीजा पर 2 बच्चों के साथ सना भारत आई थी। तुम इंडियन हो, बच्चे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से ये बात कहकर उनको लौटा दिया गया। 5 साल पहले उनका निकाह हुआ था और 2 जो छोटे बच्चे हैं वो सना के साथ हैं। 9 साल बाद मिलती पाकिस्तान की नागरिकता। तो अभी 5 साल विवाह के हुए थे, जबकि 9 साल बाद पाकिस्तान की नागरिकता मिलने वाली थी 9 साल पूरे होने पर। और अब सना ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। 5 साल पहले सना का निकाह पाकिस्तान में हुआ था। 9 साल बाद सना को पाकिस्तान की नागरिकता मिलती, लेकिन अभी शादी के 5 ही वर्ष हुए थे। इस दौरान यह अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। तो मेरठ से अहम खबर, सना को पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर से लौटाया है। सना का पाकिस्तानी नागरिक डॉक्टर ताहिर से हुआ था निकाह। पैंतालीस दिन के वीजे पर सना भारत आई थी और तुम इंडियन हो, बच्चे पाकिस्तानी हैं, ये कहकर पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको वापस भेज दिया है। 5 साल पहले निकाह हुआ था सना का पाकिस्तानी निवासी से। शादी के 9 साल बाद पाकिस्तानी नागरिकता सना को मिलती, लेकिन अभी शादी के 5 वर्ष हुए थे और सना 45 दिन के वीजा पर भारत आई थी, अपने माँ बाप के घर आई थी, लेकिन अब उनको पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको प्रवेश नहीं दिया और उनको वापस लौटा दिया। अब सना जो है वो सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। मेरठ के सरधना कस्बे की रहने वाली हैं सना।
तो सना को पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर से लौटाया है। सना का पाकिस्तानी नागरिक डॉक्टर ताहिर से हुआ था निकाह। 45 दिन के वीजा पर 2 बच्चों के साथ वो अपने मायके आई थी। 2020 में हुई थी और मैं 45 दिन के अपने बच्चों की, मैं इंडियन हूँ, मेरे बच्चे पाकिस्तान में हुए, इनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। इनकी वीज़ा 45 दिन की वीज़ा के ऊपर हम यहाँ पर आए थे 45 दिन के लिए घर वालों से अपने मिलने। उस बीच ये अटैक हो गया। फिर हमें ये खबर मिली कि पाकिस्तानी जो हैं उन्हें 2 दिन के अंदर अंदर वापस पाकिस्तान जाना है। तो हमने उसमें फिर हमने वीज़ा ली, अपनी वीज़ा ली मैंने, तो वीज़ा मिल गई। हम बॉर्डर पे गए 25 तारीख को, लेकिन हमें बॉर्डर पे रोक लिया गया। फिर बच्चों बोला कि तुम नहीं जा, इंडियन कोई भी नहीं जा सकता पाकिस्तान। तो मेरठ के सरदना कस्बे की निवासी हैं सना को पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर से लौटाया। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उसमें लगातार अब कड़वाहट की जो खबरें आ रही हैं वो एक दूसरे के बीच विश्वास भी कम कर रही हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे का दुश्मन भी बना रही हैं। ऐसी ही एक खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। निकाह के बाद हजारों अरमान सजाए तकरीबन 18 वर्ष पहले आसमा खालिद की शादी हुई थी। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए खालिद पूरे दिन जीविका पोषण में जुटा रहता। इसी तरह आसमा भी घरेलू कामकाज में जुटी रहती। इस बीच पटरी पर रहे वैवाहिक जीवन के दौरान दोनों 7 बच्चों के अम्मी अब्बू बन गए। थाने पहुंचकर खालिद ने पुलिस को अपने जुल्म की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर मौके पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पति ने आरोप लगाया कि इधर उसकी पत्नी के पड़ोस में रहने वाले युवक से नाजायज संबंध बन गए। दोनों को मिलते जुलते तो वह काफी समय से देख रहा था, लेकिन एक दिन आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके बावजूद 4 लड़कियों सहित 7 बच्चों का मुंह देखकर पत्नी को समझाने का प्रयास करते हुए पत्नी पर नजर बनाए रखता। इस दौरान आसमा में कोई सुधार न देखकर आखिरी में अपनी जान की सलामती के लिए हत्या करने का इरादा बनाया और मौके पाकर गला दबाकर उसकी मौत के घाट उतार दिया। पति की आपबीती सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराते हुए पति को जेल भेज दिया है। सीओ क्राइम हरीश भदौरिया के मुताबिक मामले की तफ्तीश जारी है। आपका कहाँ के रहने वाली हो? से। अच्छा, आज क्या घटना हुई है यहाँ पे? मेरे पास फोन आया था कि हमने मार के घर में डाल रखी है। किसको मार दिया? बहन को मेरी। क्या नाम है उसका? आसमा। मारी किसने? खालिद ने। खालिद क्या लगता है उसका? घर वाला है उसको। अच्छा, क्या बताया क्यों मारी उसने, क्या बता रहा वो? ये तो हमें बताया नहीं। यूँ कह रहे हैं गलत चल रही थी, वो यूँ मारा है। अच्छा। और वो बोलती भी नहीं थी उनके आगे। वो मोहल्ले में किसी की भी मोहल्ले में किसी की बुरी नहीं थी, ना किसी से वो बोलती थी, ना इतना मतलब रखती थी। और तो फिर भी मारते, उसे हर दिन मारते ही रहता था 24 घंटे। वो छुटका नहीं आना चाहिए वो घर में से। उनका आदमी खालिद। अच्छा, कब की बात बताई, कब मारी उसने? उसने मारी है कोई 5, 5:30 के बीच में मारी है। मेरे पास फोन आया था। अच्छा, किसका फोन आया था आपके पास? खालिद का। अच्छा, उसने बताया? मार के थाने में चला गया हूँ, ये कह के गया है।
अच्छा, ये थाने में गया खुद? खुद ही गया है, कह रहा मैंने उसको मार दिया, तुम जो करो कर लियो जो तुम्हारे पे हो, ये कह के गया है। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि ये घर वहाँ से छुट के नहीं आना चाहिए, ये भी इस तरह ही मरे जैसे इन्ना मई बहन को मारा है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पुरुषों के विभोत्तर संबंध पहले से सुनाई देते रहे हैं। राजवंशीय शासन व्यवस्था के बाद कुछ दशकों पहले तक अलग अलग कारणों से पुरुष एकाधिक विवाहित होते थे। हालांकि इसमें पति पत्नी के बीच आपसी सहमति रहती थी, इसलिए जीवन साथी को निर्ममता से मारे जाने के मामले सामने नहीं आते रहे। अब पत्नियों के जरिए वैवाहिक जीवन में एंट्री करने वाले वो ने सामाजिक सोच के साथ परिदृश्य को बदलना शुरू कर दिया है। पति पत्नी को हर हाल में आपसी सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। खालिद का दावा सही माना जाए तो बच्चों का वास्ता देकर समझाना भी बेमतलब साबित हुआ। वो के फेर में आसमा को जहां जान गंवानी पड़ी, वहीं खालिद को भी सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। साथ ही बेकसूर बच्चों से माँ बाप का प्यार दुलार और संरक्षण छिन गया। इसलिए सभी को सबक लेते हुए ऐसी परिस्थितियों में स्वयं को बचाना चाहिए। के न्यूज के लिए बागपत से कुलदीप पंडित की रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।